हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में प्रश्न आते हैं, चाहे वो एसएससी हो या आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, यूपीएसआई हो या किसी भी स्टेट लेवल का वनडे एग्जाम। कोई भी आप वनडे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, इससे तो एक दो प्रश्न आपको अवश्य मिल जाएगा। इस चैप्टर से बता दें, आपको रीजनिंग में भी एक प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाता है, कभी कभी पूछता रहता है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे आयु संबंधी प्रश्न पर आधारित प्रश्न। और देखिएगा, हम आपको ऐसे नियम इसमें बताएंगे जो कभी आप भूलेंगे नहीं। और अगर जो आप इसको पढ़ लेते हैं, शुरू से आखिरी तक सभी वीडियो देख लेते हैं, तो गारंटी है कि एग्जाम में कभी भी इससे प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। एक भी प्रश्न आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो आयु संबंधी प्रश्न में जैसा कि आप जानते हैं कि इससे 3 टाइप का प्रश्न बनता है। देखिए, एक जो आता है, इसमें सबसे पहले आता है अनुपात पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं, अनुपात पर आधारित प्रश्न। एक तो अनुपात से रिलेटेड पूछता है दोस्तों, अनुपात पर आधारित प्रश्न। देखिए, एक हो गया पहला। और दूसरा जो इसमें आता है गुणा पर आधारित प्रश्न। गुणा पर आधारित प्रश्न। और तीसरा जो होता है वो होता है कथन पर आधारित प्रश्न। ये हो गया। तो दोस्तों, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुपात पर आधारित प्रश्न, गुणा पर आधारित और कथन पर आधारित प्रश्न। 3 प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं, जो कि आपको बता दें कि ये दोनों आपको हम बता देंगे एक ही नियम पर इसके सभी प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कथन में ही थोड़ा सा आपको अलग नियम लगाना पड़ेगा, बाकी दोनों नियम आपको बता देंगे। दोनों टाइप के प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आयु संबंधी में 3 चीजें आपका रिलेटेड करेगा। या तो देखिए, वर्तमान से रिलेटेड देगा, वर्तमान, ये हो गया। वर्तमान के बाद एक पूर्व या बाद, पहले हम बात देते हैं बाद, या इसको पश्चात भी लिखता है। और ये पूर्व या पहले, ये 2 चीजें आपसे मिलेगा, पूर्व या पहले, बाद या पश्चात। तो वर्तमान का मतलब होता है इस समय, बाद का मतलब होता है भविष्य, और पूर्व का मतलब हो गया आपका बीता हुआ। तो जब हम वर्तमान से अगर जो पूर्व जाएंगे, तो याद रखिए अपने उम्र को हम कम करते हैं, और वर्तमान से जब हम बाद में जाते हैं तो अपने उम्र को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे अगर जो किसी भी व्यक्ति की उम्र इस समय अगर जो 28 साल है, कितना है, 28 साल, तो अगर जो पूछा जाए 4 साल पहले, तो 4 साल इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 इसमें घटेगा, कितना हो गया, 24। अगर जो ही कहेगा 4 साल बाद, तो ये हो जाएगा कितना, 32 वर्ष। ये हो गया। देखिएगा, तो कभी भी अगर जो वर्तमान, बाद या पूर्व में रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है, तो आप इसमें घबराना नहीं है। जब वर्तमान दिया हो, पूर्व पूछे तो घटा लेंगे, और अगर जो बाद पूछे तो जोड़ देंगे वर्तमान से। अगर यही पूर्व हो, पूर्व से हमको वर्तमान आना, तो देखिए 24 + 4 करेंगे, और यही 32 माइनस करेंगे। बाद से वर्तमान आ रहे हैं तो भी हमको घटाना पड़ जाएगा, क्योंकि सोच लीजिए कि 4 साल बाद अगर जो हम 32 साल के होते हैं, तो 4 साल पहले यानी वर्तमान में हम कितने साल के रहेंगे। तो क्या करेंगे, 4 साल घटाएंगे। बाद से वर्तमान में घटाना है, पूर्व से वर्तमान आने के लिए जोड़ना है, और वर्तमान से बाद में जाने के लिए जोड़ना है, वर्तमान से पूर्व आने के लिए घटाना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में आपको दिख रहा होगा यहाँ 28। अब देखिए, पूर्व भी आपको दिख रहा है, पूर्व 4 साल पहले कितने साल का है, 24 साल का है। तो 4 साल बाद, 4 साल पहले अगर जो पूछा जाए, आज कोई व्यक्ति है, वर्तमान उम्र नहीं पता, लेकिन ये पता कि 4 साल पहले उसकी उम्र 24 साल थी, तो वर्तमान में उसकी उम्र क्या होगी, 4 साल जोड़ दीजिए। अब 4 साल बाद अगर जो उसकी उम्र 32 है, तो वर्तमान में क्या होगी, 28। इस तरह से इसमें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो सबसे आसान इसमें हम प्रश्न से ही समझते हैं, कैसे इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, बहुत ही आसान नियम आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप मत करिए, शुरू से अंत तक आप देखिए, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देखते हैं इससे पहला प्रश्न क्या है।
दोस्तों आय संबंधी प्रश्न का ये पहला प्रश्न है। देखिएगा, लिखा है कि राम तथा श्याम की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:8 है। 10 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात 9:10 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। देखिएगा, बहुत सारे नियम, बहुत सारे वीडियो आप लोग देखते होंगे। आज हमारा वीडियो आप देख कर देखिएगा, इसको आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी आय संबंधी। देखिएगा, बहुत ही आसान मेथड हम आपको बताएंगे, ना तो आपको यक्स मानना है ना कुछ मानना है। बहुत ही आसान मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, एक ही तरीका आप याद रखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का। जब भी पूर्व, वर्तमान और बाद में रिलेटेड प्रश्न आता है तो उस टाइप जो आपको बताने जा रहे हैं, जो नियम बताने जा रहे हैं, उस पर आसानी से किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, प्रश्न में 2 अनुपात है, एक तो वर्तमान का है और एक बाद का है। तो आपको बता दें, एक पहला अनुपात क्या है, 7 क्या है 8, और दूसरा अनुपात लिखा है 9:10। इसमें देखिएगा, ये पहला है, ये दूसरा है। किसी एक को आप द्वितीय अनुपात मानना पड़ेगा। तो द्वितीय प्रथमानुपात हो गया, ये द्वितीय अनुपात हो गया। प्रथम है 7:8 और द्वितीय अनुपात है 9:10 है। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, याद रखिए, जो यक्स का मान आप ज्ञात करते हैं वो आप डायरेक्ट यहां से ज्ञात कर सकते हैं। एक अनुपात को आप मानना है क्या, द्वितीय, और जो यक्स का मान आएगा वो द्वितीय में नहीं रखना होता है, पहले में रखना होता है। तो द्वितीय अनुपात 9:10 है, दिख रहा है। तो 9:10 में दोनों का डिफरेंस क्या है, 1, और कितने समय बाद का ये है, ये 10 वर्ष बाद का अनुपात है। तो क्या हो जाएगा, 1। द्वितीय अनुपात का अंतर कितना हो गया, 1, और समय कितना हो गया 10, और दोनों अनुपात का तिरछा गुणनफल करिएगा। 8 9 कितना हुआ 72, और 10 7 कितना हुआ 70। दोनों का डिफरेंस आया 2। तो 2 से इसमें क्या करिएगा, भाग करिए। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी आपको कर लेना है। तो कितना आ गया 5। तो देखिएगा, कभी भी जो x की वैल्यू यहाँ 5 आप निकाल कर लाते हैं, द्वितीय अनुपात में नहीं लिखना है। तो देखिए, जब x की वैल्यू आ गई 5, तो यानी इसका मतलब हो गया 7 5 35 वर्ष, और ये हो जाएगा 8 5 40 वर्ष हो गया। कुछ नहीं करना। देखिएगा, कभी भी इसमें आपको इस तरह का प्रश्न है, पूर्व या बाद में कभी भी इस तरह का प्रश्न बनता है तो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप दोबारा इसको समझिए। देखिएगा, बहुत कम समय, बहुत ही कम समय में इसको आप सॉल्व करेंगे। दोनों अनुपात आप लिख लो, वर्तमान हो या पूर्व हो, या अभी और आपको दिखाते हैं। तो 7:8 और 9:10 है। तिरछा अनुपात का गुणनफल करिए, 8 9 72 और 10 7 70। दोनों का डिफरेंस हमेशा, ये माइनस प्लस नहीं देखना, बट डिफरेंस दोनों का आ गया 2। देखिए, यहाँ अंतर लिखना है। तो द्वितीय अनुपात 9 और 10 का अंतर कितना हुआ, 1, और समय कितना है 10। समय आपको लिख लेना, भागे किससे करना है, तिरछा गुणनफल के अंतर से भाग करना है, 5 आ गया। तो 5 ये अब लिखना किसमें, द्वितीय में मत रखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 5 35 और 8 5 हो गया 40। तो वर्तमान ही पूछा था, तो राम की वर्तमान उम्र हो गई 35 वर्ष और श्याम की वर्तमान उम्र हो गई 40 वर्ष। इस तरह से कोई भी प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक हम पूर्व का भी बता देते हैं कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:5 है। देखिएगा, इसके बाद लिखा है कि 8 वर्ष पूर्व इनके उम्र का अनुपात 26:21 था। तो 5 वर्ष बाद इनका उम्र क्या होगा। फिर वही तरीका आपको लगाना है दोस्तों। देखिए, लिखा है कि 6:5 और ये दिया है वर्तमान। क्या दिया है दोस्तों, ये वर्तमान लिखा है, और पूर्व कितने पूर्व दिया है, देखिएगा 8 वर्ष पूर्व, यानी 8 वर्ष पहले इनके उम्र का अनुपात 26:21 था। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद इनका उम्र क्या होगा। देखिए, फिर आपको वही तरीका अपनाई करना है। इसमें x बराबर क्या करना है, इसमें द्वितीय अनुपात का अंतर। तो द्वितीय 26:21 है, तो 26:21 का अंतर क्या हो जाएगा, देखिएगा 5, और गुणे कितने वर्ष का पूर्व है, 8। तो यहाँ लिख लीजिए 8 बटे तिरछा गुणनफल का अंतर आपको करना है। तो 6 कन्ने 6, 6 दूना 12, और ये 5 6 के 30 का 0, 5 दूना 10 और 3 13, कितना हो गया 130। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4, 4 दूना क्या हो जाएगा 8।
ये हो गया 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 10। तो वर्तमान उम्र ये हो गया 10 छक्के 60 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा 10 पचे 50 वर्ष। क्लियर हुआ। देखिए क्या करना है, एक बार आप फिर समझिए। पहला अनुपात है 6:5, द्वितीय अनुपात है 26:21। तो क्या करना है, इसमें दोनों तिरछा गुणनफल कर लीजिएगा। 26 पचे 130 और 21 छक्के 126, दोनों का डिफरेंस हो गया 4। फिर क्या करना है, द्वितीय अनुपात का अंतर, तो हम इसको द्वितीय मान लिए हैं। 26:21 से द्वितीय अनुपात है, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 5 और गुणे समय और बटे तिरछा गुणनफल का अंतर 4 से भाग किए तो x बराबर 10। तो पहले अनुपात में आपको रख देना है। तो 10 छक्के 60 और 10 पचे 50, तो ये 6 और 5 वर्तमान है। तो ए वर्तमान में 60 वर्ष का था और बी 50 वर्ष का था। पूछ रहा 5 वर्ष बाद। अब बताइए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्तमान में 60 है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 65 वर्ष, और ये क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद 55 वर्ष। क्लियर हुआ। ये आपका बी है और ये आपका ए है। तो इस तरह से कोई भी पूर्व और बाद का क्वेश्चन आता है तो देखिएगा इस नियम से आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है और बहुत ही आसान मेथड है और कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों देखिएगा प्रश्न ही बहुत अच्छा है ये, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए लिखा क्या है कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्रम से लिखा 13:17 और 17 वर्ष बाद का अनुपात दिया। देखिए वर्तमान छोड़ दिया है, ये आपका वर्तमान वाला लाइन बना देते हैं। ये जो लाइन है वर्तमान का हिस्सा समझिए। कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 10 वर्ष पहले क्या था 13:17, और देखिएगा लिखा है कि 17 वर्ष बाद। 17 वर्ष बाद क्या है 10:11। देखिएगा, और ये आपका क्या है वर्तमान है। क्लियर हुआ। देखिए अगर जो पूर्व से हमको वर्तमान में आना है तो 10 ऐड करना पड़ेगा, बाद से अगर जो वर्तमान में आना है तो 17 घटाना पड़ेगा। देखिए उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, आपको कोई परिवर्तन नहीं करना। देखिए 10 और 17 दोनों वर्ष आप जोड़ लीजिए, कितना हुआ 27। तो यहाँ लिख लीजिए कितना 27 गुणे द्वितीय अनुपात का अंतर, द्वितीय इसको बना लीजिए 10 और 11 का डिफरेंस हुआ 1 बटे दोनों अनुपात का तिरछा गुणनफल करिएगा। तो इसका तिरछा गुणनफल देखिएगा 100 हो गया 70 और माइनस 11 और 13 हो जाएगा 143 बराबर 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7। ये हो गया आपका। और देखिए 10 से जब 3 गया और यहाँ बचेगा कितना, याद करिए 10 से 3 गया 7 और यहाँ बचा कितना आपका 6, 6 में से 4 गया 2, ये भी आपका कितना हो गया 27। तो ये आप लिख सकते हैं क्या 27। तो ये 27 से 27 खत्म हो गया, क्या आकर 1 आया। तो x का मान क्या आ गया 1 आया। तो ये द्वितीय अनुपात का हम लिखे थे अंतर, अब x की वैल्यू जब 1 आई तो हमको ये पहले अनुपात में लिखना है। तो देखिएगा पहले अनुपात में जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13 वर्ष का, यानी 13 करने 13, और ये हो जाएगा 17 वर्ष का। वर्तमान में पूछा है, देखिए a है और ये क्या है b है। वर्तमान में पूछ रहा है कि b कितने साल का होगा। तब जब 10 वर्ष पहले 17 था तो बताओ वर्तमान में आएगा तो 10 और इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 17 और प्लस 10 मतलब 27 वर्ष का। तो b का जो एज निकल कर आएगा वो 27 वर्ष का होगा। सबको समझ में आ गया। देखिए 10 यानी 17 करने 17, तो 17 वर्ष 10 वर्ष पहले था और जब वर्तमान में लाएंगे तो 10 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए। सोचिए 10 वर्ष पहले वो रहा होगा 17 वर्ष का, वर्तमान में आएगा तो 10 वर्ष जुटेगा ना, तो जुटेगा तो कितने हो जाएगा 27 वर्ष का। तो बी कितने उम्र का हो गया 27 वर्ष का। अगर जो ए का पूछता तो यहाँ हो जाता 23 वर्ष का। इस तरह इसको आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों चाहे पूर्व हो वर्तमान हो, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, मतलब इस टाइप का तीनों जो आपको बता दिए हैं, कभी भी कोई भी प्रश्न आता है कभी भी आपसे गलत नहीं होगा और ना तो आपको समय लगेगा, आसानी से इसके प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि निशा और शालिनी के वर्तमान उम्र का अंतर जो दिया है, अंतर है
14 वर्ष का है। 7 वर्ष पहले दोनों का अनुपात जो दिया है 5 संबंधी 7 है, तो पूछ रहा शालिनी का वर्तमान उम्र क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसको लगा सकते हैं। 7 वर्ष पहले की बात हम कर रहे हैं। 7 वर्ष पहले, देखिए 7 वर्ष क्या है पहले। अब एक एक चीज़ें आप समझिए, कुछ है नहीं इसमें। 7 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, दोनों का अनुपात 5 संबंधी 7 था। तो 7 वर्ष पहले मतलब ये रहा होगा कौन, निशा 5x, और ये रही होगी क्या, शालिनी 7x। तो देखिए वर्तमान में क्या होगा, अब आप सिंपल समझिए वर्तमान, तो वर्तमान में ये 7 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 5x + 7 और 7x + 7। कोई दिक्कत। देखिए जिसका अनुपात बड़ा होता है उसकी राशि भी बड़ी होती है। तो शालिनी का अनुपात 7 है, निशा का अनुपात 5 है, इसका मतलब शालिनी बड़ी है और निशा क्या है, छोटी है। तो शालिनी की उम्र से निशा का उम्र घटाने पर 14 वर्ष आना चाहिए, क्योंकि लिख रहा है दोनों की वर्तमान उम्र का अंतर 14 वर्ष है। ये क्लियर है एकदम। देखिए फिर आप समझते हैं एक बार इसको। लिख रहा है कि 7 वर्ष पहले 5 और 7 था, तो 7 वर्ष पहले 5x और 7x, वर्तमान में 7 वर्ष जुटेगा तो ये 5x होगा और प्लस 7, ये 7x + 7। तो ये शालिनी इतने उम्र की है और निशा 5x + 7 वर्ष की है। तो अगर जो शालिनी की उम्र से निशा की उम्र घटा देंगे तो वो 14 वर्ष के बराबर होना चाहिए, क्योंकि शालिनी इससे 14 वर्ष बड़ी है। तो शालिनी जब 14 वर्ष बड़ी है तो अगर जो निशा में हम 14 जोड़ लेंगे तो दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, बराबर। या शालिनी की उम्र से निशा की उम्र वर्तमान घटाएंगे तो 14 वर्ष आना चाहिए। ये सबको यहाँ क्लियर होना चाहिए। तो देखिए एकदम क्या लिखा है, तुरंत आप लगा सकते हैं 7x + 7, शालिनी की उम्र वर्तमान है, और माइनस कर देंगे निशा की वर्तमान उम्र 5x, और माइनस जब लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, और दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 14। क्लियर हुआ। देखिए 7 से 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा 2x, और 7 प्लस माइनस खत्म हो गया और ये हो गया 14। 2 से ये कट गया कि x बराबर क्या आ गया 7। तो देखिए 7, शालिनी की बात हो रही है तो शालिनी का वर्तमान उम्र ये है कितना, 7x + 7। तो x बराबर 7 रखेंगे यहाँ पर, तो 7 × 7 और प्लस 7, 7 × 7 = 49, 7 कितना हो जाएगा 56 वर्ष। यानी शालिनी कितनी वर्ष की होगी 56। तो अगर जो एक एक चीज आप इसमें समझते हैं तो कोई दम नहीं है प्रश्न में। देखिए आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट वाले में ये पूछा हुआ 2015 का ये प्रश्न है, आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बस चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी प्रश्न इसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि हर्ष की जो उम्र है वो 40 वर्ष है, और इसके बाद दिया है सुमित की आयु जो दिया है वो 60 वर्ष है। कह रहा है कितने वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात 3 संबंधी 5 था। तो दोनों यानी पहले की बात कर रहा है, पूर्व की बात कर रहा है, यानी वर्तमान से अगर जो हम कम करेंगे तब जाके पूर्व में पहुंचेंगे। और एसएससी सीजीएल का ये प्रश्न है, देखिएगा पूछा हुआ यह प्रश्न है। तो ये 40 वर्ष का है कौन, हर्ष, और ये कितना है 60 वर्ष का। ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना सर, ट्रिक और सब चीज़ें ट्रिक रटेंगे तो भूल जाएंगे। देखिए चीज़ें वही ट्रिक आप याद रखिए, जहाँ जैसे कुछ चीज़ें कठिन होता है या जहाँ आपको लगाने में टाइम लगता है वहाँ ट्रिक रटना चाहिए। ट्रिक वहाँ आप समझिए, यहाँ ट्रिक रटने की क्या आवश्यकता है जहाँ पर प्रश्न तुरंत आप लगा सकते हैं। देखिए क्या दिया, अभी आपको तरीका बता रहे, कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन में और जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आप पहले समझिए, फिर इसके बाद हम आपको बता दे कैसे इसको कम समय में करेंगे या तुरंत कैसे लगा सकते हैं। देखिए 40 दिया है, अगर जो इसमें से हम t वर्ष घटाते हैं और इसमें भी t वर्ष घटाते हैं तो ये बटे में है तो इनका अनुपात होगा। तो t वर्ष पहले की बात, जब 40 से t घटाया गया तो वर्तमान से पीछे गया, ये भी 60 से t घटाया गया तो ये भी वर्तमान से पीछे गया, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो गया 3 संबंधी कितना 5, यानी 3/5 दिया हुआ है। क्लियर है, क्योंकि 40 से जब पीछे जाएंगे तो हर्ष की उम्र का अनुपात और इसके उम्र का दोनों यानी उम्र का अनुपात 3 संबंधी 5 है। तो 40 से घटा और 60 से जब टी घट गया तो दोनों का उम्र 3 संबंधी 5 होना चाहिए। तिरछा गुणा करिए, 40 × 5 कितना हुआ 200, ये देखिएगा 200 और -5t इक्वल टू क्या होगा 180 और -3t। ये दोनों का डिफरेंस, क्योंकि समान साइन है तो अंतर होगा, क्योंकि इधर जाके प्लस होगा। तो 5 और 3 का अंतर हो गया 2t, ये भी दोनों समान है, इन दोनों का अंतर हो गया 20 और 2 से कट गया। देखिए कितना कम समय में लग गया।
10 वर्ष, यानी 10 वर्ष पहले दोनों के उम्र का अनुपात 3:5 था। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इससे अनुपात से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसके पहले जो हमने आपको 3 प्रश्न पढ़ाए वो काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। देखिए इसमें क्या करना, ऑप्शन से भी आप लगा सकते हो सकता है पहला ऑप्शन 10 दिया है तो 40 से 10 घटाएंगे 30 और 60 से 10 घटाएंगे 50, दोनों का अनुपात देखिए क्या आ गया 3:5। तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा कि 10 वर्ष पहले इनका अनुपात था 3:5 का। इस तरह से आसानी से इसको देखिए, 1 से 2 लाइन में आपका प्रश्न आ जाएगा और ऑप्शन से लगाएंगे तो हो सकता है आपको तुरंत दिख जाए, और वैसे दिख भी रहा है। 40 से ये 30 हो गया और ये कितना हो गया 50 हो गया, मतलब अनुपात में यहाँ देखिए 10 का अंतर है, तो 10 तिया 30 और 10 पचे 50, यानी 10 वर्ष का डिफरेंस होगा, यानी 10 वर्ष पहले दोनों का अनुपात 3:5 था। आपको समझ में आया होगा प्रश्न, और उम्मीद है कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि जितना भी प्रश्न इसमें पढ़ाए हैं सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, या जो भी आपको इस तरह का प्रश्न आप पढ़ाएं ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा अक्सर करके ये आयु संबंधी प्रश्न से रिलेटेड आपका पूछा जाता है। फिर इसके बाद आपका बनता है गुना पर आधारित प्रश्न और कथन पर आधारित प्रश्न। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में हम पुनः इससे रिलेटेड अगला टाइप लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।